हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू डिस्प्ले द कैलेंडर फॉर द गिवन मंथ इन अ गिवन ईयर ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब जो आपका कंसोल स्लैश टर्मिनल हो गया, उस पर हमको आउटपुट करना है कैलेंडर, जो कि ऐसा दिखना चाहिए। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है। आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको डिस्प्ले करना है कैलेंडर और हमको दिया जाएगा मंथ और ईयर। तो अगर हमको मंथ दिया है 12, मंथ नंबर 12 है और ईयर दिया है 2019, तो हमारा जो कैलेंडर आउटपुट होगा स्टैंडर्ड आउटपुट पे कंसोल स्लैश टर्मिनल पे, वो ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैलेंडर कैसे आउटपुट हो रहा है स्टैंडर्ड आउटपुट पर। ओके, और फिर अगली वीडियोस में देखेंगे कि हम इसको अगर एक जीयूआई में डाल पाते हैं, जावा एफएक्स जावा स्विंग में डाल पाते हैं, और हम चूज कर पाते हैं कि हमको कौन से ईयर का कौन से मंथ का कैलेंडर देखना है। ओके, तो ये जो कैलेंडर दिया है इसको यहाँ पे एक बार मैं लिख लेता हूँ। तो गिवन ईयर हो गया हमारा 2019 और मंथ हो गया 12। मंथ नंबर दिया है 12, तो मंथ नंबर 1 हो गया जनवरी के लिए, मंथ नंबर 2 हो गया फेब के लिए, एंड सो ऑन टिल मंथ 12 दिसंबर के लिए। तो हमको आउटपुट करना है कुछ ऐसे कि मंथ नेम दिसंबर 2019। ओके, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, 7 डेज। और ये जो दिसंबर 2019 है ये सेंटर में आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट है इसमें ये दिसंबर 2019 इन डेज के जस्ट ऊपर है। ओके, वो हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो इस दिसंबर 2019 के लिए पहला दिन जो था वो संडे, वो था 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 29, 30, 31। ओके, गिवन इनपुट ये हमको आउटपुट करना है ये। ऑलराइट, सबसे बेसिक रूल, जब आप कुछ भी प्रिंट करना चाहते हो स्टैंडर्ड आउटपुट पर जावा में, आपका प्रिंटिंग जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है और टॉप टू बॉटम होता है। मतलब जो आपका पहला लाइन आप प्रिंट करोगे वो लेफ़्ट टू राइट प्रिंट होगा, फिर अगली लाइन प्रिंट होगी, फिर अगली लाइन प्रिंट होगी। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए आपको ऐसे ही कैलेंडर को प्रिंट करना है। तो अगर हम ये बात ध्यान रखें तो पहली लाइन हमारी ये प्रिंट हो रही है। ओके, मंथ का नाम फॉलोड बाय ईयर और लाइन चेंज हो गई। फिर प्रिंट हो रही है ये वाली लाइन जिसमें हम डे नेम्स को शॉर्ट में लिख रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे। फिर हमारा प्रिंट हो रहा है डे नंबर्स फॉर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक और फिफ्थ वीक। ओके, तो अगर इस आउटपुट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं कि ये मंथ का नाम और ईयर का नाम प्रिंट कराना है, फिर डे नेम्स को शॉर्ट में प्रिंट कराना है, और ये फाइनल पार्ट जहाँ हमको डे नंबर्स प्रिंट कराने हैं। ऑलराइट, तो मैं अगर कोड पे जाता हूँ अपने, मैं लिखूंगा फंक्शन स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले कैलेंडर। ओके, ये लेगा इंट मंथ, जिस मंथ पे प्रिंट करना है और किस साल का। ओके, तो हमने जो 3 पॉइंट्स देखे थे कि प्रिंट द मंथ नेम एंड द ईयर। ओके, और एक टू डू डाल देते हैं कि ये जो मंथ नेम और ईयर है वो हमको सेंटर में करना है। तो अलाइन द मंथ नेम एंड द ईयर टू द सेंटर। ओके, पार्ट बी था हमारा प्रिंट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। ओके, शॉर्ट में 3 लेटर वर्ड्स। ओके, फिर है हमारा सी प्रिंट द डे नंबर्स। ओके, तो हमको मंथ नंबर दिया है, हम मंथ नंबर से मंथ का नाम पता लगा सकते हैं, क्योंकि हर साल के लिए मंथ नंबर पर मंथ का नाम सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो आप अपना फंक्शन भी लिख सकते हो, आप कैलेंडर क्लास को भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं अपना फंक्शन लिखूंगा और मैं एंड में करके बताऊंगा कि कैलेंडर क्लास फंक्शंस कैसे यूज़ करके आप मंथ का नाम पता लगा सकते हो। तो मैं लिखूंगा एक फंक्शन स्टैटिक स्ट्रिंग गेट मंथ नेम, ये लेगा मंथ नंबर। ओके, और मैं कह सकता हूँ रिटर्न्स द नेम ऑफ द मंथ, ओके, फॉर द गिवन मंथ नंबर। और हमको पता है जो होगा वो होगा हमारा 1 से लेकर 12 के बीच में। राइट, तो ये फंक्शन मैं हमेशा लिखता हूँ जब भी मैं डेट की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो आइडिया ये है कि मंथ 1 के लिए जनवरी रिटर्न करें, मंथ 2 के लिए फरवरी, मंथ 3 के लिए मार्च एंड सो ऑन टिल दिसंबर। ओके, तो आप स्विच केस यूज़ कर सकते हो, आप इफ एल्स इफ यूज़ कर सकते हो, मैं अरेज यूज़ करूँगा। तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग मंथ नेम्स। ओके, तो इंडेक्स 0 को मैं ब्लैंक रखता हूँ, इंडेक्स 1 में मैंने डाल दिया मंथ 1 का नाम जो कि जनवरी है, इंडेक्स 2 में मंथ 2 का नाम, इंडेक्स 3 में मंथ 3 का नाम। ओके, एंड सो ऑन टिल दिसंबर लिखूंगा मैं। ऑलराइट, तो बेसिकली ये अरे स्टोर कर रहा है सारे मंथ्स का नाम, इंडेक्स 0 का कोई काम नहीं है। इंडेक्स आई पर मैंने स्टोर किया है मंथ नंबर आई का नाम, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा रिटर्न मंथ नेम्स और ये मंथ नंबर।
ओके, और हमने अज्यूम करके रखा, हमने मान के रखा है कि मंथ नंबर 1 से 12 के बीच में होगा। ओके, तो हमारा गेट मंथ नेम मेथड हो गया। तो हमको क्या प्रिंट कराना है यहाँ पर, मंथ नेम फॉलोड बाय द ईयर। तो बोलूँगा सिस आउट। ओके, ये हो गया गेट मंथ नेम फॉर स्पेस प्लस वाई 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 वाई। ओके, तो एक मेन ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, और ये वाला केस ले लेते हैं, mm12 ले लेते हैं, इंट m हो गया 12, इंट वाई 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 हो गया 2019। ओके, ये वाला फंक्शन बुलाते हैं, तो हमको मंथ नेम और ईयर मिलना चाहिए, mm और वाई वाई वाई। ओके, चलाते हैं, और दिसंबर 2019 हमको मिला। ऑलराइट, ये सेंटर में नहीं है, ये हम टू डू कंप्लीट करेंगे। ओके, एक और टू डू डालते हैं। ओके, गेट मंथ नेम यूजिंग द कैलेंडर क्लास। ओके, पार्ट ए हमारा हो गया। चलते हैं हम हमारे पार्ट बी पर, जहाँ हमको डे नेम्स प्रिंट करने हैं शॉर्ट में। ऑलराइट, और ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये जो बी वाला पार्ट है जहाँ पर आप डे नेम शॉर्ट में प्रिंट कर रहे हो, ये सेम रहेगा किसी भी कैलेंडर के लिए, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि डे नेम्स एक वीक में सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो हम इसको हार्ड कोड कर सकते हैं सीधा सीधा। अब इसको हार्ड कोड कैसे करें, तो हमको प्रिंट कराना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ओके, इनके बीच में स्पेस है। ओके, तो ये तो 3 कैरेक्टर्स हैं, सब के सब सारे डे नेम्स। हम मान लेते हैं इनके बीच का स्पेस 2 स्पेसेस है। ओके, आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, 2 से कम भी ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट एक स्पेस रखो। ओके, 2 स्पेसेस है, मतलब संडे फॉलोड बाय स्पेस हो गया टोटल 5 स्पेसेस, मंडे फॉलोड बाय स्पेस जो कि 2 कैरेक्टर्स हो गया 5 स्पेसेस, ट्यूसडे फॉलोड बाय स्पेस हो गया 5 कैरेक्टर्स, वेडनेसडे फॉलोड बाय स्पेस हो गया 5 कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स और 5 कैरेक्टर्स। तो हर एक डे नेम को हमको 5 कैरेक्टर्स में प्रिंट करना है लेफ्ट लाइन, ताकि जो एक्स्ट्रा स्पेस है राइट हैंड साइड में वो वाइट स्पेस हो। इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट एफ। ओके, सी स्टाइल प्रिंटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे हमको 5 कैरेक्टर्स में सपोज SUN प्रिंट कराना है लेफ्ट लाइन, तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा, और ये जो बाकी जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं वो वाइट स्पेस हो। तो अगर हमको 3 कैरेक्टर इस डे नेम के लेफ्ट लाइन 5 कैरेक्टर्स में प्रिंट कराने हैं, जहाँ राइट साइड पैडेड और वाइट स्पेसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, हम लिखेंगे %-5s। ओके, तो %s जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ये सी प्रोग्रामिंग से लिया गया है कि अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो %s यूज़ करें, आपको इंटीजर प्रिंट कराना हो तो %d यूज़ करें। राइट, हमको स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो %s होगा। -5 का मतलब ये होता है 5 स्पेसेस लेफ्ट अलाइन फॉर माइनस। अगर ये माइनस साइन हटा देते, ओके, तो 5 स्पेसेस राइट अलाइन हो जाती है। ओके, माइनस का मतलब लेफ्ट अलाइन। तो इसको लिखेंगे हम, मैं बोलूँगा सिस आउट। ओके, और हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंट एफ। ओके, %-5s में हमने प्रिंट करा दिया संडे। ओके, तो ये संडे प्रिंट होगा 5 कैरेक्टर्स में लेफ्ट अलाइन और राइट की 2 वाइट स्पेसेस, फॉलोड बाय %-5s। ये हम कर देते हैं दूसरा वाला स्ट्रिंग हमारा जो होगा मंडे। ओके, तो इसको चला के देखेंगे तो देखिए ये 2 एक्स्ट्रा स्पेसेस 1 2 संडे लेफ्ट अलाइन। अगर मैं इसको से 8 कर देता हूँ तो 5 स्पेसेस होंगी। ओके, सो 1 2 3 4 5। ओके, हमको 5 स्पेसेस नहीं चाहिए, हम 2 स्पेसेस बिटवीन 2 डे नेम्स, उससे खुश हैं हम। ओके, तो ऐसे ही हम तीसरा जब स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे जो हमारा होता है संडे मंडे ट्यूसडे। ओके, देखिए अब ये ऐसे हो गया 1 2 स्पेस, ट्यूसडे के बाद भी 2 स्पेस है, लेकिन वो दिख नहीं रहा क्योंकि वो बाकी वाइट स्पेस के साथ मर्ज हो गया। ओके, लेकिन देखिए पॉइंटर आगे नहीं जा रहा, मतलब 2 स्पेसेस ये एक्स्ट्रा है। ओके, राइट, फिर हमारा आता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर SAT। ओके, 3 हो गया, फिर 4 5 6 7। ओके, और इसके बाद लाइन भी चेंज करा देते तो \n भी डाल देते। ओके, तो अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखिए ये एकदम सही तरीके से आ रहा है। ओके, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ऑलराइट, तो हमारा जो बी पार्ट था, ओके, कि हमको डे नेम्स प्रिंट कराने हैं, वो भी हमारा हो गया, ए पार्ट भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं हमारे कोर पार्ट पे, जो हमारा सी पार्ट है, हमको डे नंबर्स प्रिंट कराने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द डे नंबर 1। ओके, तो अभी तो हमारे पास दिसंबर 2019 का कैलेंडर है। अगर हम जो है अगस्त 1947 का कैलेंडर बनाते हैं
तो संडे। ओके, तो इस वाले केस में तो पहली तारीख संडे को पड़ गई, लेकिन अगस्त 1947 वाली केस में पहली तारीख पड़ी थी फ्राइडे को। तो आपको पहला तारीख फ्राइडे को प्रिंट कराना है, उसके पहले ये सब ब्लैंक होना चाहिए। ओके, तो पहली तारीख, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, बैंगलोर में प्लेन बहुत सही उड़ता है भाई, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9, 31, 31 डेज। ओके, अगस्त 15 बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये अलग से अगस्त का कैलेंडर बताने का पॉइंट ये था कि हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि जो पहली तारीख थी, ओके, वो कौन से दिन पड़ी। ओके, इस केस में संडे में थी दिसंबर 2019 में, अगस्त 1947 में वो फ्राइडे को थी। तो अगर वो संडे के अलावा किसी और दिन पे पड़ रही है पहली तारीख, तो हमको वो सब वाइट स्पेस ऐड करना पड़ेगा ताकि पहली तारीख हम करेक्ट डे से प्रिंट कर पाए। ओके, क्योंकि प्रिंटिंग हमारी लेफ्ट टू राइट होती है। ओके, ये सब वाइट स्पेस स्किप करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब हमको कैलेंडर क्लास यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है जिससे हम पता लगाए कि वो दिन कौन सा था जब पहली तारीख थी इस गिवन मंथ, इस गिवन ईयर में। ओके, या फिर आप तीसरा इनपुट ले सकते हो कि कौन से दिन पर पहली तारीख थी, बट हमको वो चाहिए नहीं, हम जनरेट कर सकते हैं ईयर और मंथ से। ओके, तो वापस मेरे कोड में, राइट, मेरा सब टास्क हो गया, फाइंड द डे ऑफ द वीक वेयर द फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ वॉज। ओके, राइट, तो कैलेंडर क्लास बनाएंगे। तो कैलेंडर क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम बोलेंगे कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, इस मंथ में, इस ईयर में पहला तारीख क्या था, तो हमको डेट सेट करनी पड़ेगी, ये मंथ, ये ईयर और तारीख 1। ओके, सो सेट द डेट फॉर द फर्स्ट डे द गिवन ईयर एंड द गिवन मंथ। ओके, सो कैलेंडर, ओके, डॉट सेट। ओके, फील्ड हो गई हमारी कैलेंडर डॉट ईयर। ओके, वाई 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 वाई, फिर हमारा हो गया मंथ, ये हो गया हमारा ओके, और कैलेंडर डॉट सेट डे ऑफ मंथ। ओके, ये हो गया हमारा पहली तारीख। ओके, तो इसमें देखो ये लिखा है द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हैज़ वैल्यू 1। ओके, और हमारे केस में जो मंथ है ना, मंथ नंबर 1 इंडेक्स्ड है, मतलब जनवरी 1 है, फेब्रवरी 2 है एंड सो दिसंबर 12 है। लेकिन कैलेंडर क्लास के केस में जो है ना, जनवरी 0 होता है। राइट, सो जनवरी विच इज़ 0, तो हमको -1 करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने जितने भी डेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की है, हमारा मंथ जो है 1 इंडेक्स्ड है, कैलेंडर क्लास में 0 इंडेक्स्ड है, तो आप इस बात का बस ध्यान रखिएगा। ओके, हमने इस ईयर के इस मंथ पे पहली तारीख सेट कर दी। अब हम पता लगा सकते हैं गेट द डे ऑफ वीक फॉर दिस डे। ओके, एक तारीख पर कौन सा दिन था वो पता लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं इंट डे नंबर। ओके, ये हो गया कैलेंडर डॉट गेट। ओके, हमको कौन सी फील्ड चाहिए, कैलेंडर डॉट डॉट डे ऑफ वीक। ओके, तो आप देख सकते हो 7 डेज ऑफ वीक है, संडे की वैल्यू होती है 1। राइट, सिमिलरली मंडे की वैल्यू होती है 2 एंड सो ऑन टिल सैटरडे की वैल्यू होती है 7। ओके, तो ये डे नंबर है वो वैल्यू लेगा 1 से 7 के बीच में, वो बताएगा कि कौन से डे नंबर पे पहली तारीख थी जो कि हमको चाहिए। ओके, तो मैं बोलूँगा डॉट डे ऑफ वीक। ओके, सो 1 to 7 indicates the day number in week. Okay, Sunday is 1। राइट, डे नंबर हमको मिल गया। अब हमको प्रिंट कराने हैं डे नंबर्स। राइट, तो इस वाले केस में जब हमारा पहला दिन संडे था तो हमने कोई वाइट स्पेसेस ऐड नहीं की। हमको पता है पहली तारीख संडे है, तो हम प्रिंट करते जाएंगे डे नंबर्स 1 से लेकर नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ तक। इस वाले केस में हमको ये वाइट स्पेसेस ऐड करने हैं। तो कितने वाइट स्पेसेस ऐड करने हैं, तो संडे है हमारा 1। ओके, इस डे नंबर की वैल्यू संडे है 1, मंडे 2, 3, 4, 5, 6 और सैटरडे 7। ओके, पहली तारीख हमको फ्राइडे को प्रिंट करानी है, तो इतना वाइट स्पेस हमको प्रिंट कराना है। ओके, ये वाइट स्पेस कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 डेज के लिए। सो 5 डेज का वाइट स्पेस हो गया। एक डे ऑक्यूपाई कर रहा है 5 कैरेक्टर्स। अगर हमने देखा एक डे ऑक्यूपाई कर रहा है 5 कैरेक्टर्स, तो 5 डेज करेंगे 5 × 5 वाइट स्पेसेस। ओके, तो अगर आपका दिन स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे को, तो आप लूप चला सकते हो जहाँ वैल्यू लेगा आई 1 से लेकर लेस देन डे नंबर तक। ओके, तो फ्राइडे अगर 6 है तो आई लेगा वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 1 से लेकर लेस देन 6 तक, और हर एक आइटरेशन के लिए ये 5 वाइट स्पेस प्रिंट करेगा। तो ये 5 बार चल गया तो आपके 5 × 5 वाइट स्पेस प्रिंट हो गए। ऑलराइट, सपोज करिए आपका पहला तारीख था वेडनेसडे को।
वेडनेसडे को अगर आपका पहला तारीख है तो आपको इतने वाइट स्पेसेस स्किप करने हैं, मतलब 5 × 3 वाइट स्पेसेस, इतना स्पेस स्किप करना है तो 5 × 3 स्पेसेस प्रिंट कराने हैं। ओके, तो 5 हर एक डे के लिए वाइट स्पेसेस, क्योंकि हर एक डे के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, और 3 क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे। ऑलराइट, तो आपका आई लेगा वैल्यूज 1 2 टिल लेस देन वेडनेसडे, जो कि लेस देन 4 है, और 3 तक। ऑलराइट, तो हमको यही करना है। सो add spaces to move to the first day of the week. Okay, for int I equal to 1 से लेकर I less than day number. Okay, I plus plus. राइट, मैं प्रिंट कराऊंगा एक स्पेस, एक डे में कितना स्पेस था 5, तो आप %5s करके एक ब्लैंक स्ट्रिंग भी दे सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे काउंट कर सकते हो 5 स्पेसेस। बट मैं प्रिंटफ यूज़ करके ये करूँगा, क्योंकि मैंने यही फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ किया था। ओके, ताकि हमको पता लगे कि हम 5 स्पेसेस एक डे के लिए, एक डे नेम के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब आप प्रिंट कर सकते हो प्रिंट द डे नंबर्स। ओके, तो डे नंबर स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ तक। तो अगेन नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ आप पता लगा सकते हो कैलेंडर क्लास यूज़ करके, और आप अपना खुद का फंक्शन भी लिख सकते हो। तो मैं यूजुअली खुद का फंक्शन लिखता हूँ, तो मैं बोलूँगा फंक्शन टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ। ओके, सो पहले कोड लिख देता हूँ, फिर समझाऊंगा। स्टैटिक इंट गेट नम डेज इन मंथ इंट। ओके, तो ये वाला फंक्शन लेगा मंथ नंबर और ईयर भी लेगा, और ये रिटर्न करेगा कितने दिन थे इस मंथ में, इस ईयर में। और ये ईयर इसलिए ले रहा है क्योंकि मंथ 2 फरवरी में 28 डेज होंगे, अगर ये ईयर नॉन लीप ईयर होगा। अगर ये ईयर लीप ईयर होगा तो मंथ में फरवरी में 29 डेज हो गए। राइट, तो इसलिए ये एक हेल्पर मेथड भी लिखा है, और मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, अलग से वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। राइट, बहुत ही स्टैंडर्ड कोड है। तो मैंने हार्ड कोड कर दिए वैल्यूज एरे में कि इंडेक्स आई स्टोर करेगा नंबर ऑफ डेज इन मंथ नंबर आई, और अगर ये ईयर लीप ईयर है तो नंबर ऑफ डेज इन मंथ 2 फरवरी बढ़ जाते हैं 1 से, और फाइनली मैं रिटर्न कर देता हूँ नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ। ओके, इंडेक्स 0 डिपेंडेंट है क्योंकि हमारा मंथ नंबर 1 इंडेक्स्ड है। ऑलराइट, ओके, तो अब हम पता लगा सकते हैं इंट नम डेज इन मंथ। ओके, तो ये हो गया गेट नम डेज इन मंथ फॉर दिस मंथ एंड ईयर। ओके, हमको स्टार्ट करना है प्रिंट करना 1 से लेकर नंबर ऑफ डेज इन मंथ। ओके, तो अगर 31 डेज है तो 1 से लेकर 31, 30 डेज है तो 1 से लेकर 30, 28 डेज है तो 1 से लेकर 28। ओके, आई प्लस प्लस। राइट, तो क्योंकि हम डे का नाम 5 स्पेसिस में प्रिंट कर रहे थे, तो हमको उसके जस्ट नीचे अलाइंड प्रिंट करना है डे नंबर, तो उसको भी 5 स्पेसिस में प्रिंट करना है लेफ्ट अलाइन। तो मैंने आपको बताया था इंटीजर प्रिंट कराने के लिए %d यूज़ कर सकते हैं। तो सेम चीज़, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ %-5d इस केस में, फॉलोड बाय द वैल्यू ऑफ आई। ओके, इसको बस अभी चला के देखते हैं। राइट, तो मैं इसको चलाऊंगा, तो हमारे जो फर्स्ट डे ऑफ वीक है वो तो संडे से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि हमने कहीं लाइन चेंज ही नहीं की। राइट, हमने यहाँ से प्रिंट कराना चालू कर दिया। ओके, 5 स्पेस में 1, 5 स्पेस में 2, 5 स्पेस में 3 लेफ्ट अलाइन, 5 स्पेस में 4 लेफ्ट अलाइन एंड सो ऑन। हम आगे बढ़ते गए, हम लाइन चेंज ही नहीं कर रहे। ओके, अब लाइन कहाँ चेंज करनी है? लाइन जहाँ वहाँ चेंज करनी है जब हमारा हफ्ता खत्म हो गया। हफ्ता कैसे खत्म होगा? हमको पता है कि हमने 7 डेज ऑफ द वीक यूज़ कर लिए, तो इसके लिए हमको एक अलग से काउंटर लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं ले सकता हूँ ओके इंट डे काउंट, ये हो गया 0। राइट, और डे काउंट यहाँ बढ़ेगा और यहाँ भी बढ़ेगा। ओके, क्योंकि ये वाला लूप जो है ना वो भी आपका डे काउंट करेगा, क्योंकि जब आप वाइट स्पेसेस प्रिंट करा रहे हो तब भी तो आप हफ्ता कवर कर रहे हो ना, तो आपका डे काउंट तभी स्टार्ट हो जाएगा जब आप वाइट स्पेसेस प्रिंट स्किप करा रहे हो टू रीच द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ओके, तो डे काउंट बढ़ रहा है जैसे जैसे हम डे नंबर प्रिंट कराते जा रहे हैं, तो लाइन तब चेंज होगी जब 7 डेज कंप्लीट हो गए, 14 डेज कंप्लीट हो गए। ओके, दूसरा हफ्ता 21 डेज कंप्लीट हो गए, 28 डेज चौथा हफ्ता, फिर 35 डेज पाँचवा हफ्ता, क्योंकि ये 5th वीक है। ओके, लेकिन आपका भी डेज खत्म नहीं हुआ है, और फिर फाइनली आपका अगर लास्ट तक गया तो, ओके, जो कि मोस्टली केस में नहीं जाएगा। ऑलराइट, जब डे काउंट ओके मल्टीपल ऑफ 7 है, मतलब %7 = 0 है, तब हमको लाइन चेंज करनी है। ओके, अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो हमारा कैलेंडर सुंदर सा जैसे हमको चाहिए वैसे ही आया। ऑलराइट, अगस्त 1947 ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं अगस्त, जो कि हो गया मंथ 8, और ये हो गया 1947। ओके,
तुम्हारा डे फर्स्ट था फ्राइडे से, तुम्हारा डे फर्स्ट था फ्राइडे से, राइट। और ये सुंदर तरीके से प्रिंट होके आया यहाँ तक, राइट। ओके, एक लाइन चेंज करा देते हैं एंड में। ओके, चेंज अ लाइन। ओके, राइट, इसको वापस चेंज कर देते हैं 12 और 2019 में वापस चलाते हैं। ओके, हमारा कैलेंडर तो सही प्रिंट हो रहा है। अब हमको करना क्या है कि हमको इस दिसंबर 29 को सेंटर में लाना है। तो दिसंबर 29 आएगा इस लाइन के ऊपर। ओके, इस लाइन को फिर से लिख लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ओके, 5 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर और 5 कैरेक्टर और 5 कैरेक्टर। तो ये टोटल हो गए हमारे पास 35 कैरेक्टर्स। ओके, राइट। और इसके जस्ट बीच में आना चाहिए आपका मंथ नेम प्लस ईयर। ओके, तो अगर मंथ नेम प्लस ईयर को हम कोई स्ट्रिंग मान लेते हैं एस, राइट, तो ये हो गया हमारा मंथ नेम प्लस ईयर। मतलब ये हमारा जो स्ट्रिंग होगा वो ये वाला स्ट्रिंग होगा। ये दिसंबर 2019, तो हमारे आउटपुट में ये वाला स्ट्रिंग हो गया हमारा एस, राइट। स्ट्रिंग हमारा एस है। एस जो है इस 35 कैरेक्टर्स के सेंटर में आना चाहिए। तो हमारे पास प्रिंट एफ से हम लेफ्ट अलाइन प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट एफ से हम राइट अलाइन प्रिंट करा सकते हैं। सेंटर में प्रिंट कराने के लिए हमको थोड़ा खुद से कुछ ऐड करना पड़ेगा। तब अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि आपको ये जो स्ट्रिंग एस है, ओके, राइट, ये आपको प्रिंट कराना है 35 कैरेक्टर्स में। ओके, राइट, और ये एस का लेंथ 35 से कम ही होगा क्योंकि मंथ नेम और ईयर मिला के 35 के ऊपर नहीं होगा। ओके, तो आइडिया ये है कि एस का सेंटर जो है एकदम इसके सेंटर में रहे, 35 कैरेक्टर के सेंटर में। तो एस का फर्स्ट हाफ इस सेंटर के फर्स्ट हाफ में, इस सेंटर के पहले रहे, और एस का सेकेंड हाफ इस सेंटर के आगे रहे। ओके, तो ये जो सेंटर होगा वो हो जाएगा 35/2। ओके, 35/2 हो गया। और आपको स्ट्रिंग प्रिंट कराना है इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट क्या है, 35/2 माइनस इतना पार्ट, तो ये है लेंथ ऑफ s/2। तो ये पॉइंट आपको मिलेगा 35/2 माइनस लेंथ ऑफ s/2। ये हो गया ये वाला पार्ट। ओके, और इतना ही वाइट स्पेसेस हम प्रिंट करा के जब स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे तो हमको स्ट्रिंग सेंटर मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस जो हमको प्रिंट कराने हैं ताकि हमारा ये स्ट्रिंग जिसमें मंथ नेम और ईयर है सेंटर में प्रिंट हो, वो ये है, राइट। तो एक अलग से फंक्शन लिख लेते हैं। ओके, स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले मंथ नेम ईयर इन सेंटर। ओके, सो ये इंट इंट y। ओके, हमने क्या देखा था, हमको बनाना है एक स्ट्रिंग एस जिसमें हो मंथ नेम, सो गेट मंथ नेम प्लस, ओके, स्पेस भी ऐड करना है, और ईयर। जावा का यही फायदा है कि आप इंटीजर वैल्यूज एक ब्लैंक स्ट्रिंग में ऐड कर दो, वाई, तो बेसिकली एक स्ट्रिंग बन जाता है। ओके, हमने क्या देखा, नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस जो हमको प्रिंट कराने हैं वो है 35/2 माइनस लेंथ ऑफ s/2। सो इंट नम वाइट स्पेसेस हो गए 35/2 माइनस s.length/2। ओके, इतने नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस प्रिंट कराने मतलब एक लूप चला लेते हैं जो कि इतने नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस तक चलेगा, और हर एक आइटरेशन में हम प्रिंट करा रहे हैं एक सिंगल वाइट स्पेस। ओके, ये वाले वाइट स्पेसेस हमने प्रिंट करा दिए। अब बस स्ट्रिंग एस प्रिंट करा के लाइन चेंज कर देना है, तो सिस आउट, और ये हो गया एस, लाइन चेंज हो गई एस प्रिंट कराने के बाद। तो इसके बजाय ओके हम ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं, मंथ नेम एंड ईयर कर लेते हैं। इतना लंबा नाम लिख दिया तो पूरा नाम ही लिख देते हैं, और ये लेगा और y। ओके, अब चलाएंगे तो हमारा देखिए दिसंबर 29 एकदम सेंटर में आया। ओके, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करके मे भी कर देते हैं जनवरी। ओके, देखिए जनवरी 29 बिल्कुल सुंदर से सेंटर में आया। फिर कर देते हैं फेब। तो जनवरी का लास्ट डे है 31 थर्सडे को, तो फेब स्टार्ट होगा फ्राइडे को, तो फेब स्टार्ट होगा फ्राइडे को। तो मार्च स्टार्ट होगा फ्राइडे को फिर से, तो मार्च अगर कर देंगे तो मार्च स्टार्ट होगा फ्राइडे को। ओके, अब हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा ईयर ही प्रिंट करा दें, ईयर का कैलेंडर। तो मैं बोल सकता हूँ ओके, प्रिंट कैलेंडर फॉर द एंटायर ईयर। ओके, फॉर int i equal to 1, i less than equal to 12, i plus plus। ओके, मैं बोलूँगा डिस्प्ले कैलेंडर फॉर मंथ नंबर i, ओके, एंड दिस ईयर।
और ये हम कमेंट कर देते हैं। ओके, तो 2019 का पूरा कैलेंडर आ जाएगा, तो प्रिंट कराते हैं। और राइट, एक लाइन चेंज और डाल देते हैं बीच में। अब प्रिंट कराते हैं। और राइट, जनवरी स्टार्ट हुआ ट्यूसडे से, ख़त्म हुआ थर्सडे पे, तो फेब स्टार्ट हुआ फ्राइडे से, ख़त्म हुआ थर्सडे पे, मार्च स्टार्ट हुआ फ्राइडे से, ख़त्म हुआ संडे पे, स्टार्ट हुआ मंडे पे, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ओके, तो ये तो कैलेंडर प्रिंट हो गया जैसे हमको चाहिए था। तो इस साल का कैलेंडर प्रिंट कराते हैं, तो ईयर का हम कर देते हैं वाई 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 वाई, हम कर देते हैं 2024। और आज है 22 जुलाई, शुड बी अ मंडे। 22 जुलाई है मंडे, जो कि सही है। ओके, तो आप इस कैलेंडर को पूरा राइट शिफ्ट भी कर सकते हो, 2 स्पेसेस आप चाहो तो आप वाइट स्पेसेस ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है, आप खुद भी कर सकते हो। चीज़ें क्या बची हैं, एक था कि हमको कैलेंडर क्लास से मंथ का नाम लेना था। ओके, तो आप कैलेंडर क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ बना रहे हो, इसको आप कॉपी करके यहाँ कर दो। ओके, तो ये वाला अलाइनमेंट तुम्हारा हो गया, इसको हटा देते हैं। ये वाला पार्ट करना है ना, वो गेट मंथ नेम यूजिंग कैलेंडर क्लास, तो इसको फंक्शन में नहीं, इसको यही इसी मेथड में कर लेंगे। तो कैलेंडर क्लास हमको मिल गया, इसको कमेंट कर देते हैं हम, और कैलेंडर क्लास हम इस फंक्शन में पास कर देते हैं। ओके, सो ये होगा हमारा कैलेंडर। ओके, अब इसमें जो है गेट मंथ नेम यूज़ कर रहे हैं, इसके बजाय हम यूज़ कर लेंगे, ओके, क्या बोलेंगे हम, कैलेंडर डॉट गेट डिस्प्ले नेम। किस चीज़ का डिस्प्ले नेम चाहिए हमको, कैलेंडर डॉट मंथ। ओके, और फिर होगा ये सेकंड वैल्यू होगा कैलेंडर डॉट लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट में चाहिए, फिर हमको लोकेल बताना होगा, लोकेल डॉट डिफ़ॉल्ट। ओके, और मंथ नाम लेने से पहले कैलेंडर में मंथ भी सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम मंथ बाद में सेट कर रहे हैं, फंक्शन पहले बुला रहे हैं। तो कैलेंडर डॉट सेट फील्ड हो गया कैलेंडर डॉट मंथ, और ये हो गया वैल्यू mm-1, क्योंकि हमारा मंथ नंबर 1 इंडेक्स है, कैलेंडर में 0 इंडेक्स होता है। फिर से करेंगे तो आपको देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। ओके, राइट, इस केस में हम अपना वाला मेथड जो हमने लिखा था वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, इसको हमने कमेंट कर दिया। अब इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, और इसे यही वाला अपना वाला चलाते हैं, तभी आपको सेम आउटपुट आएगा। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आज है 22 जुलाई, तो 22 जुलाई मंडे। ओके, कैलेंडर क्लास को यूज़ करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप जावा में कोडिंग कर रहे हो तो आपको लाइब्रेरी कोड यूज़ करना भी आना चाहिए। लेकिन अगर आप अपना खुद का मेथड भी लिख रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप वो आइडिया किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लगा सकते हो। ओके, तो हम अपने मेथड से ही स्टिक करेंगे, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा। ओके, और मैं सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स लूँगा। ओके, और यहाँ पे भी हम 2 ही आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। ऑलराइट, ये यहाँ नहीं चाहिए, ओके, ये यहाँ चाहिए। ओके, इसको हटा देते हैं, फाइनल चलाते हैं 2024 का कैलेंडर, क्योंकि ओके एक, ऑलराइट, तो किसी और साल के लिए चलाते हैं। सपोज को कोई 2034 में देख रहा है, 10 साल बाद पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बट लेट्स सी 2034 में आप किस वाले दिन में हो, आप इस कैलेंडर में चेक कर सकते हो। ओके, राइट, स्पूकी। तो ये था जावा प्रोग्राम जिससे आपको एक मंथ और ईयर दिया गया है, तो आप एक कैलेंडर पूरा अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हो। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस कैलेंडर को एक अगर जीयूआई में डाल पाए, और क्योंकि हम इनपुट यहाँ पर हार्ड कोड कर रहे हैं ना, ईयर और मंथ, हम क्या करेंगे, हम जीयूआई में मंथ और ईयर सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और उस बेसिस पर हम कैलेंडर को चेंज करेंगे। ओके, हम जावा स्विंग और जावा एफएक्स दोनों में करके देखेंगे ये, राइट। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो उसमें कुछ डाउट था, आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सारे डाउट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कराना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।